देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। उत्तराखंड में आगामी 25 अप्रैल से गोलज्यू संदेश यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा को लेकर अपनी धरोहर सोसाइटी ने एक वेबसाइट लॉन्च की। इस दौरान इस मुहिम के मकसद को समझाया गया। इस यात्रा का शुभारंभ बोना गांव धरतीधार में ध्वज पूजन के बाद किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष सेवानिवृत्त IPS गणेश सिंह मार्तोलिया, गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी, जागरण सम्राट प्रीतम भरतवाण सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम से जुड़े लोगों को अध्यक्ष सेवानिवृत्त IPS गणेश सिंह मार्तोलिया ने बताया कि वेबसाइट के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त की जा सकेंगी और यात्रा से जुड़े लोगों के सुझाव भी प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि गोलज्यू संदेश यात्रा के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में आंशिक संशोधन हुआ है। इस यात्रा का शुभारंभ 25 अप्रैल को बोना गांव धरतीधार में ध्वज पूजन के बाद किया जाएगा। आपको बता दें कि अपनी धरोहर सोसाइटी का मकसद उत्तराखंड की पहचान और विरासत को जीवंत रखने वाले कलाकारों की पहचान करना और उनकी कला को रोजगार परक बनाना है। यात्रा प्रत्येक पड़ाव में गोलज्यू की पंचायत गोष्ठी का आयोजन कर स्थानीय आवश्यकताओं, उपलब्धता और अभावों की जानकारी इकट्ठी की जाएगी। उसके बाद समाधान का प्रयास किया जाएगा। इस यात्रा के लिए उत्तराखंड के जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण को यात्रा संयोजक बनाया गया है। आइए सुनते हैं उनके विचार। अपनी धरोहर के अध्यक्ष आदरणीय श्री गणेश मार्तोलिया जी, आदरणीय श्री SS पांके साहब, पूर्व आयुक्त विजय भट्ट जी, उपस्थित सभी जनमानस समूह यहाँ पर बुद्धि जी पर विराजमान है, उपस्थित है। जैसा कि यात्रा का उद्देश्य और ये सब हम सब लोग विदित हो ही गए हैं। इस लगभग इस यात्रा का जो उद्देश्य है और अपनी धरोहरों को बचाने का जो एक भगीरथ प्रयास है, इस काम में सम्मिलित होने का मुझे एक अवसर मिल रहा है, एक शुभ अवसर मिल रहा है। आदरणीय GS मार्तोलिया साहब ने जब फोन किया, मैं हमारे घर पे पधारे, तब तक मुझे इस संदर्भ में कुछ जानकारी थी नहीं कि ये क्या है, किस तरह का कार्यक्रम है, कैसा है। लेकिन जब उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपनी धरोहर, उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी हम लोगों के सामने प्रस्तुत करा कि कोई राजस्थान के मिस्त्री लोगों ने आकर के अपनी शैली में पिथौरागढ़ में संभवतः अल्मोड़ा में कोई भवन बनाया और वो भवन हमारा यहाँ का भी बन सकता था। तो ये एक ऐसा प्रयास है जो प्रयास एक मील का पत्थर साबित होगा। आगे चल करके ये इसके परिणाम बहुत सुखद मिलेंगे, क्योंकि हम अपनी धरोहर को बचाने के साथ साथ आने वाली समस्याओं की ओर भी अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। इस संस्था के माध्यम से बहुत सारी चीजें, अपनी संस्कृति का संस्कृति अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत लंबे मायने होते हैं। हजार वर्ष की सभ्यता के बाद जो एक रीति रिवाज पनपता है, उसको हम लोग संस्कृति बोलते हैं। हजारों वर्ष की सभ्यता के पश्चात एक छोटी सी संस्कृति जन्म लेती है। अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए इस प्रयास में मुझे भी सम्मिलित करने का जो आपने अवसर दिया है, मैं उसके लिए आभारी हूँ। और मैं इसमें कितना निभा पाऊंगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जैसे आपने, मुझे सौभाग्य है कि मैं जिस गांव से हूँ, फुलेत सिल्ला मेरा गांव है, वहाँ पे गोलज्यू देवता का मंदिर है। हमारे यहाँ कोई आज से लगभग 7-8 पीढ़ी पहले, लगभग 300-350 वर्ष पहले चंपावत से चंपावत की कोई एक नंबरदार जो हमारे यहाँ के होते थे, उनके साथ गोलज्यू देवता आए और उनका मंदिर स्थापित है हमारे गांव में। और बताते हैं कि हम लोग भी गोलज्यू देवता की जागरी वहीं से शुरू हुए। वो वंशानुगत जो देवी के जागर, गंगा के और गोलज्यू के जागर से हम लोग जुड़े हुए। तो हमारे गांव आने का जो अवसर मिल रहा है मुझे खासतौर से, कि आप मेरे गांव में आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में आपने मुझे संयोजक का नाम भी दे दिया। संयोजक तो क्या, मैं एक सेवक के रूप में आपके साथ हमेशा तत्पर हूँ सर। जहाँ आप बोलेंगे मैं उपलब्ध होऊंगा। और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि हम लोग उस गांव, ये जो मुझे इस कार्यक्रम का जो बड़ा अच्छा कंटेंट लगा वो ये लगा कि उस गांव की और अन्य समस्याओं की तरफ भी ध्यान दीजिए। और गोलज्यू देवता न्याय का देवता है,
गोलजू देवता हमारे यहाँ भी आज न्याय की पुकार के लिए तमाम बीसियों पट्टी के लोग गोलजू देवता के यहाँ आते हैं और अपनी न्याय की पुकार के लिए देवता के पास आकर के अपनी अर्जी लगाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, अपनी विनती करते हैं देवता के सामने। तो हम ये मुझे लगता है कि ये देव भूमि है और इस देव भूमि में केवल ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि यहाँ पर ये देव भूमि है और इस देव भूमि में जो कुछ है सब देवताओं की कृपा है, ये भी संदेश जाना चाहिए। ये सरकार में बैठे हुए आकाओं तक भी जाना चाहिए कि देव भूमि में अगर कुछ गलत हो तो न्याय का देवता भी बैठा हुआ है, वो न्याय है, वो न्याय भी कर सकता है। फिर वो किसी को कुर्सी पे बैठा सकता है तो उधार भी सकता है, वो किसी को बैठा भी सकता है। तो ये भी एक संदेश जाएगा। और इस न्याय के देवता के साथ साथ वहाँ के स्थानीय देवताओं, बहुत सारे देवता, मेरे साहब से भी बात हुई थी, मार्कंडे साहब से, बहुत सारे जहाँ जाएंगे, जौनसार में महासु देवता है, नंदा का साम्राज्य है, सेवन हगरदिया का साम्राज्य है, आपके स्थानीय देवताओं का हमारे यहाँ जो हमारे लोक देवता है उनके साम्राज्य हैं। लेकिन आपने न्याय के देवता और न्याय की धरती से ये शुरुआत हुई है, गोलजू की धरती से ये शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से ये शुरुआत बहुत सुखद रहेगी और ये इससे हमारे सांस्कृतिक स्वरूप को, हमारी विरासत को बचाने के लिए बहुत अच्छा हम लोगों को ये निर्णय निकलेंगे। बहुत अच्छी बातें छन करके सामने आएंगी कि हम लोगों को हमारी विरासत कहाँ खतरे में, हमारे मिस्त्री, हमारे रिंगा, जो हमारे हस्तकरघा के कारीगर हैं, जो रिंगाल का काम करते हैं, क्या रूढ़िया समाज के लोग हैं, हमारे जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी समस्या क्या है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जो जीवित बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो अपनी धरोहर को जीवित रखने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपनी आजीविका के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या सुझाव हम सरकार को दे सकते हैं, उस हेतु में इसमें बड़े अच्छे निष्कर्ष निकल करके आएंगे। मुझे आपने उसमें रखा, इस संयोजन में रखा, सर मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और मेरे से बहुत श्रेष्ठ और विद्वान जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके सामने कुछ कहना, सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। बहुत अच्छी बातें शंकर के सामने आएंगी। आदरणीय नेगी जी हैं, पांगते साहब है और बहुत अच्छे लोग बैठ रखे हैं, अपने अपने सुझाव देंगे इसमें और अच्छा क्या हो सकता है। मैं हमेशा इस यात्रा में आप लोगों के साथ हूँ। बहुत धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से दीप मैठानी की रिपोर्ट।